We are so back. We are so greedy and very bigly back भाई. मतलब तुम सोचो मेरे वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं कि भाई मैंने सुपरमैन देखी, और वो भी 2 बार. आज के दिन में मैं दूसरी बार देख कर आ रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे में मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया था उसका 3D वाला. भाई वी आर सो बैक, लिटरली क्रेजीली एंड हैप्पीली सो बैक भाई. मतलब मैं, हाँ मूवी में कुछ कमियां हैं और वो कुछ फ्लॉज कैरी करती है, पर दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट सुपरमैन बीइंग सुपरमैन. मतलब ये मूवी सुपरमैन के बारे में अच्छी तरह से सुपरमैनिंग करती है भाई. उसकी टोन से लेके उसके कलर्स, कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक्स, उसकी टीम, मतलब टीम तो नहीं कहेंगे उसे, बट जो गाय गार्डनर का स्पॉयलर्स अहेड, क्योंकि ये स्पॉयलर फील्ड रिव्यू है. जिन्होंने नहीं देखा है, स्पॉयलर फ्री आ चुका होगा चैनल पर, वो देखना. तो चलिए बिना किसी देरी के आउटरो लगाते हैं, इंट्रो लगाते हैं. भाई साहब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ये मेरी एक्साइटेडमेंट में वर्ड्स ही नहीं पे यहाँ पर है भाई. एडिटर भाई यू नो मीम लगा देना यहाँ पे. तो चलो इंट्रो रोल इन करते हैं और करते हैं चालू. तो मैंने देखी सुपरमैन, और भाई ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अडेप्टेशन टू अ कॉमिक बुक एक्यूरेट हीरो. मतलब अच्छे कलर्स, अच्छी स्टोरी, और एक कहते हैं ना लाइक घोड़े के साइड में वो लगा दिए जाते कि वो सीधा मार्गदर्शन की तरफ देखे. तो ये हमारा भाई 440 वोल्ट का हॉर्स पावर का सुपरमैन है भाई. मतलब भाई पूरे मकसद पे रहती है मूवी ये. और जिस तरह से ओपन होती है भाई, हमें पहले शॉट से ही बता दिया जाता है कि ये हमारा सुपरमैन है, ये हमारे साथ रिलेटेबिलिटी के लिए बना है. ही इज़ वनरेबल, ही कैन गेट हर्ट, एंड ही इज़ यू, ही इज़ मी. मतलब भाई साहब मैं लिटरली बता नहीं सकता. मैं पहले फ्रेम से ही हुक्ड हो चुका था मूवी के साथ. फिर हमें आगे देखने को मिलते हैं थोड़े क्लार्क केंट के सीन्स, वो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और बाकी सब चीज़ें सो एंड सो उनकी डेली लाइफ की प्रोसीड कर रही होती है. और बीच में हमें देखने को भी मिलता है इस सीन के बाद, बीच में एक सीन आता है कि क्लार्क खुद को येलो लाइट सन की एनर्जी से कैसे हील करता है. और ट्रस्ट मी भाई, अगर तुम वो देखोगे तो वो बहुत दर्दनाक है, पर हाँ वो चीज़ हील हो रही होती है, दिख रही होती है. और अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ तो उसके बाद मूवी प्रोसीड ऑन करती है एक बेसिक स्टोरी सिनॉप्सिस पर, कि लोग सुपरमैन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके बहुत ज़्यादा फेवर में हैं. और द लेक्स लूथर AKA माई फेवरेट गंजू बॉस. भाई डोंट गेट ऑफेंडेड, बट आई लव दिस लेक्स लूथर सो मच. मैंने लेक्स लूथर की वेरिएशंस बहुत सारे देखे हैं, क्योंकि अभी जो मूवी आई थी अपना DC के 3 पार्ट्स की आई थी मूवी एनिमेटेड वाली, उसमें देखा मैंने थोड़ा बहुत. फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं DC के एनिमेटेड शोज़ में लेक्स लूथर देखा. फिर टीन टाइटन्स में देखा. फिर उसको सुपरमैन एंड लुइस में भी उसकी कुछ झलकियाँ थी या कुछ जिक्र थे उसके, उसमें देखा. फिर मैन ऑफ स्टील का लेक्स लूथर देखा. फिर उसके बाद बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का लेक्स लूथर देखा. मतलब भाई साहब इतने सारे लेक्स लूथर देखने के बाद मैं अगर बोलूँगा कि जितना नफरत तुम्हारे से तुम्हारी एक्स या तुम्हारा को एम्प्लॉय या तुम्हारे से सड़ने वाले तुम्हारे एम्प्लॉयज़ भी नहीं करते होंगे, उतनी नफरत करता है ये लेक्स लूथर सुपरमैन से. और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, ट्रस्ट मी ये नफरत पूरी मूवी के दौरान दिखाई जाती है. वो कैरेक्टर फ्लो कंसिस्टेंट है, वो कमियां कंसिस्टेंट हैं, और हमें देखकर पता लगता है कि ये चीज़ें कैसे प्रोसीड ऑन करती हैं. कि लेक्स प्रॉपरली सरकारों के साथ मैनिपुलेशन खेलता है ज़मीन के लिए. एंड अगर मैं पुरानी मूवीज़ के बारे में कॉल बैक करूँ तो क्रिस्टोफर रीव्स, मैन ऑफ स्टील, भाई उन मूवीज़ में भी दिखाया गया है भाई, लोर बुक एक्यूरेट दिखाया गया है. ज़मीन पगलू है अपना भाई. मतलब भाई शेफ्स किस बहुत बढ़िया बना है. तो उसके बाद हमें देखने में मिलता है कि गाय गार्डनर का हीरो इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो लेग्स थ्रेट छोड़ता है वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और वो सुपरमैन अकेले नहीं डील कर पाता है. तो हॉक गर्ल, गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न, और मिस्टर टेरिफिक. भाई T कैपिटल लगाओ भाई के नाम में. बंदा मूवी लूट के ले गया भाई. क्योंकि देखो मैं एक सीन बताता हूँ, वो सुपरमैन को बचाने जा रहा होता है,
स्पॉयलर्स अहेड, दोबारा से स्पॉइलर वार्निंग, अगर आपने नहीं जान रहे हो तो ये स्पॉइलर फील्ड रिव्यू है। तो वो दोबारा से बचाने जाता है सुपरमैन को, क्योंकि पहले तो वो एक बार बचा रहे होते हैं, मतलब सब मिलके ही काम कर रहे होते हैं, बट इस बार सुपरमैन एक पॉकेट डायमेंशन में फंसा होता है और वो बचाने जा रहा होता है। तो उस दौरान लुइस लेन उसके साथ होती है, और वो भाई लुइस लेन के साथ जब होता है तो वो किस तरह से लुइस लेन को प्रोटेक्ट करते हुए एक शील्ड के अंदर डाल देता है और आसपास किस तरह से मार रहा होता है। ट्रस्ट मी भाई, ट्रस्ट मी, दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड इन सिनेमा भाई। मतलब बंदे ने एक पर्टिकुलर सीन के गैप में दिल लूट लिया भाई। और ट्रस्ट मी, मैं अगर तुम्हें एक चीज़ रेकमेंड करूँ, मूवी 3D में देखना और ट्राई करना IMAX में देखो, और उनसे एक बार पहले डिस्कस कर लेना, प्रीवियस शो से बात कर लेना, क्योंकि आज मैंने इसको IMAX 3D में देखा था और पहले मैंने इसको नॉर्मल 3D में देखा था, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। और हाँ, ये IMAX वाला प्रॉब्लम शायद बादल भाई को भी हुआ था और मुझे भी आज सेकेंड टाइम में हुआ। और मैंने सेकेंड टाइम एक चीज़ नोटिस करी कि भाई इस मूवी के थ्रू जेम्स गन हमसे बात करना चाह रहे थे, मतलब बात किस तरह से कि जो इन्होंने दिखाया है अपने एक शॉट में कि सुपरमैन को हेट मिल रही है, और वो हेट किसके द्वारा मिल रही है, उसके लिए बैठे हैं मंकी बॉट्स, वो भी पॉकेट डायमेंशन में। तो भाई नो हेट टू एनी ऑफ द स्नाइडर फैंस या फिर पुराने सुपर हीरो फैंस, क्योंकि मैंने खुद भाई स्नाइडर वर्स को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बट नाउ आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू डीप, क्योंकि यार नई चीज़ों को चांस देना चाहिए। हम भी अब उस जनरेशन के बंदे हो चुके हैं, हम भी कह सकते हैं कि हमारे ज़माने में भी हमने DC यूनिवर्स की पहली सुपरमैन मूवी देखी थी जो यूनिवर्स स्टार्ट कर रही थी। तो ये चीज़ आगे इस तरह से प्रोसीड ऑन करती है, फिर उसके बाद हमें देखने को और भी चीज़ें मिलती हैं कि एंडिंग में जेम्स गन जो पोस्ट क्रेडिट दिखा रहे थे या फिर जो उन्होंने मिड क्रेडिट दिखाया, उसके ज़रिए वो क्या दिखाना चाह रहे थे। मिड क्रेडिट में ये था कि सुपरमैन बैठा होता है चांद पर और देख रहा होता है धरती को, तो इट सिंबलाइजेज पीस कि हाँ भाई सुपरमैन ने अभी धरती को प्रॉपरली एक पीसफुल इन्वायरमेंट बना दिया और वो जाकर रेस्ट कर रहा है। और जो हमारा वो था, क्या कहते हैं उसे, अपना पोस्ट क्रेडिट सीन, तो भाई उसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, वो बहुत मेटा था, जिसमें मेटाफोरिकली हमें ये देखने को मिला कि जेम्स गन कह रहे थे कि भाई तुम्हारे यूनिवर्स में मैं आया हूँ, मैंने उसको बचा दिया है, गिरती हुई चीज़ को जोड़ दिया है। हाँ इसमें कुछ क्रैक्स होंगे, कुछ आगे पीछे चीज़ें होंगी, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी, बट मैंने फिक्स तो किया ना, एंड आई एम टू थैंकफुल फॉर दैट कि भाई ये चीज़ें फिक्स हुई और मुझे ये चीज़ें देखने में अच्छी लगी। पर हाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मूवी में कमियां ज़रूर होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर वो चीज़ें इग्नोर की जा सकती हैं क्योंकि वो बहुत छोटी हैं, बहुत ज़्यादा ही छोटी हैं मेरे नज़रिए में। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई सुपरमैन मूवी जो ये अभी होल एंड सोल मैंने देखी, इसमें हमें देखने को मिलता है कि लेक्स लूथर मेन विलन रहकर किस तरह से सुपरमैन को कितना दुखी कर सकता है और उसका बिगर सिनॉप्सिस निकल के कैसे आता है, सुपरमैन उससे कैसे बचता है, और ओवर एंड ऑल ये मूवी बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करती है और लेक्स बहुत ही अच्छा विलन निकल कर आता है। और हाँ मूवी भी बहुत अच्छी लगती है देखने में, तो या यू कैन कंसिडर दिस मूवी अ गुड वॉच। और जैसे कि क्लार्क कैंट का पार्ट हमें बहुत कम देखने को मिला, बट मूवी सुपरमैन के बारे में थी, टाइटल में क्लार्क कैंट तो नहीं था ना, सुपरमैन था, तो सुपरमैन मुझे देखने को मिला एंड आई एम टू ऑनेस्टली हैप्पी फॉर दैट। मिलते हैं अगली किसी रिव्यू में। भाई बहुत स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मतलब कहीं पहुँचे भी नहीं, बट और भी वीडियोस आएंगी सुपरमैन के बारे में, तो देखते रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए DJ एक्सप्लेन।